आज पढ़ाऊंगी मोशन। ठीक है, मोशन किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। मतलब सपोज करो कोई इंसान इस जगह पर खड़ा हुआ है, ठीक, कुछ टाइम पास हुआ, सपोज 10 मिनट बीते, 5 मिनट बीते और उसकी पोजीशन यहां से बदलकर इधर हो जाती है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो जो भी पर्सन था वो मोशन कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर सपोज पूरी खाली सड़क है, बिल्कुल खाली सड़क है और कोई इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक, और थोड़ी देर बाद हमने देखा वो थोड़ा आगे खड़ा है, बट हमें नहीं पता चल रहा कि वो आगे है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा उसने डिस्टेंस कवर किया। सपोज मान लो उसने कुछ 2-4 कदम ही आगे पीछे चला हो, तो हमें ऐसे दूर से देख के नहीं पता चल रहा कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है, सपोज करो वो आदमी या बच्चा या इंसान जो भी था वो जहां खड़ा हुआ था उसके आसपास कोई पेड़ था। ठीक है, तो अब हम उस पेड़ को देखेंगे कि पहले वो इंसान बिल्कुल पेड़ के पास था और अब वो थोड़ा सा आगे आ गया या थोड़ा पीछे चला गया। तो हम पेड़ के द्वारा हम देख रहे हैं कि वो इंसान आगे गया कि पीछे गया, वो मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो पहले भी पेड़ के इधर ही खड़ा था और अब भी पेड़ के इधर ही खड़ा है तो दैट मीन्स कि वो रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो पेड़ है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, जिससे हमें पता लग जाए कि वो इंसान चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये हम जनरली अधिकतर हम डेली लाइफ में इसको करते हैं। कैसे करते हैं, सपोज आपके पास बहुत बड़ी लंबी दूर तक की सड़क है, ठीक है, और दूर से कोई बस आ रही है और आप सपोज बस का वेट कर रहे हो, तो आप ये देखते हो ना कि बस अभी कहां पर है, इतनी दूर से दिखाई नहीं देता हमें कि बस जो है वो चल रही है या नहीं चल रही है। तो हम क्या करते हैं, आसपास जो बिल्डिंग्स होती हैं या आसपास कोई पेड़ होता है या कोई ट्रक खड़ा हो तो हम उसको रेफरेंस पॉइंट मानकर देखते हैं कि हाँ उस ट्रक से देखते हैं, अच्छा उस ट्रक से पहले इतनी दूर था अब उसके पास आ गया, दैट मीन्स कि वो बस चल रही है। तो हमें कैसे पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रही है। अगर ये डस्टर है, ये अभी भी यहाँ मैंने ऐसे रखा हुआ है, आप 5 मिनट बाद देखो अगर मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ है तो दैट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसने मोशन नहीं किया। क्लियर इतना? आगे देखो, What is the cause of the phenomena of sunrise, sunset and changing of season? आपके अगर ये 3 चीजें इन्होंने बताई, सनराइज होता है, सनसेट होता है, चेंजिंग ऑफ सीजन होते हैं, इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण भी मोशन है। और किसका मोशन? अर्थ का मोशन। जब हमारी अर्थ मोशन करती रहती है तो उसी की वजह से हमारा सनराइज भी होता है, सनसेट भी होता है और सीजन चेंज भी होते हैं। ये कैसे होते हैं ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। ठीक, नेक्स्ट है वाई डू नॉट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। हम ये कहते हैं कि जो अर्थ है वो कंटिन्यूअसली घूमती रहती है। ठीक है, वो 2 तरीके के मोशन करती है। ठीक, एक अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, दैट इज रोटेशन, और एक सन के चारों तरफ घूम रही है, दैट इज रिवॉल्यूशन। 2 बार वो मोशन कर रही है, उसके बावजूद हम यहाँ अर्थ पे खड़े हैं और हमें तो नहीं लग रहा कि अर्थ हिल रही है। तो ऐसा कैसे होता है कि अर्थ हिल रही है, हम उस पे खड़े हैं लेकिन हमको नहीं फील हो रहा। तो इसके लिए बहुत इजी सा एग्जांपल है, सपोज करो आप एक बस में बैठे हुए, ठीक है, और वो बस कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। तो जब आप बस के अंदर बैठे हुए हो तो आपको फील नहीं होगा कि आप मूव कर रहे हो, लेकिन अगर आप बस से बाहर खड़े हो कहीं, ठीक है, और बस से बाहर खड़ा हुआ इंसान बस के अंदर के लोगों को देखेगा तो उसके लिए वो इंसान मूव कर रहे हैं, या बस के अंदर जो इंसान है वो बाहर वाले लोगों को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ वो मूव कर रहे हैं या हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई मूव कर रहा है। लेकिन जब बस में बैठे हुए हो आप तो और बस चल रही है तो आपको नहीं लगेगा कि आप मूव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी बस है, आप इस सीट पर बैठे हुए थे, जितनी देर ये बस चलती रही आप यहीं बैठे रहे। जो दूसरा पर्सन है वो यहाँ बैठा हुआ था, जितनी देर बस चलती रही वो पर्सन यहीं बैठा रहा। तो दैट मीन्स आप रेफरेंस पॉइंट भी अगर कोई ले रहे हो तो एक दूसरे के प्रति क्या हो? स्टिल हो, रुके हुए हो, इसलिए हमें फील नहीं हो रहा। सिमिलरली जो हमारी अर्थ है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, लेकिन हम अर्थ पर ही हैं, इसलिए हमें फील नहीं हो रहा कि वो मूव कर रही है। ठीक,
नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन। सीधी लाइन में आप मूव कर रहे हो। सपोज करो ये एक सड़क है, यहां पर मैंने पॉइंट ए माना, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। ठीक, ये खूब सारे पॉइंट्स मैंने बना दिए, इस पे सबका डिस्टेंस 5-5 किलोमीटर ले लिया। ठीक, पहले कोई एक इंसान था, वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी भी जा सकता है, बट अभी हम यहाँ सी तक मान लें कि वो कहां तक गया, सी तक गया। ठीक, अगर मैं ये बोलूं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पहले वो ए से बी गया, दैट मीन्स 15 किलोमीटर, फिर बी से सी गया तो दैट मीन्स अगेन 15 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल मिलाकर उसने कितना 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये हुआ हमारा डिस्टेंस। दूसरी चीज होती है डिस्टेंस के साथ में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, देखो आप यहां पर थे, यहां गए, ठीक, तो डिस्टेंस हुआ ये प्लस ये। लेकिन अगर से आपसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तो ये जो आपकी फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, इनके बीच का जितना गैप होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहां पर देखो, यहां से वो इंसान यहां गया तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, दिस प्लस दिस। लेकिन वो इंसान यहां पर से वापस यहां आया, वापस यहां आ गया, यानी जहां से चला था घूम फिर के वो वहीं पर वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। ठीक है, क्यों हुआ 0? देखो पहले 15 आगे गया प्लस 15, फिर आगे गया प्लस 15, वापिस आया -15, वापिस आया -15, यानी टोटल मिलाकर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 0, कुछ भी नहीं चला वो। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। डिस्टेंस अभी आपको बताया, जितना भी पाथ हमने ट्रेवल किया है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर आप ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, सी पॉइंट था, आप ए पॉइंट से बी पे चले, बी से सी पे चले, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो दिस ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम आपके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है ए सी, तो दैट ए सी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकेंड बात ये कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस वाला, और वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप कहोगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है हमारी? स्केलर में हमें केवल एक चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक, और दूसरी चीज होती है डायरेक्शन, जिसकी जरूरत हमें स्केलर में नहीं पड़ती लेकिन वेक्टर में पड़ती है। वेक्टर में हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज देखते हैं, स्केलर में हम खाली मैग्नीट्यूड देखते हैं। आप कहोगे मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला 5 किलोमीटर, ठीक, तो दिस 5 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक, आप कौन सी डायरेक्शन में गए, लेफ्ट गए कि राइट गए कि ऊपर गए कि नीचे गए, दैट इज योर डायरेक्शन। तो डिस्टेंस में हमें ये डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती वो भी देखो। अगर मैंने कहा आप यहां से चले, पहले नीचे गए, फिर सीधे गए, फिर ऊपर गए और वापस यहीं आ गए, ठीक है, तो डिस्टेंस में मैं ये और ये सबको जोड़ूंगी। ठीक है, सबको प्लस ही करूंगी, माइनस किसी को नहीं करूंगी। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तब क्या होगा? देखो, अगर सपोज करो यहां से चलना शुरू किया, पहले मैं यहां गई, इसको मैंने सपोज प्लस का 2 लिया, ठीक, वापस मैं यहां आ गई, तो अब इसे मैं माइनस का लूंगी। ठीक है, तो इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली मैं यहां पे थी और फाइनली मैं यहां पर थी, इनके बीच का गैप केवल 1 के बराबर है। ठीक है, तो मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डिस्टेंस में मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है और वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है डिस्टेंस। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। मैंने अभी एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है, इस पोजीशन से चले, यहां से चले, यहां गए, ये सपोज 2 किलोमीटर था, यहां से वापस उसी रास्ते पे आए और आगे निकल गए, सपोज ये पूरा का पूरा 3 किलोमीटर था। ठीक, तो यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस में आएगा? माइनस में आएगा, -1। हम जहां पर थे उससे भी हम पीछे चले गए। ठीक है, तो
तो डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी माइनस नहीं होता है। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस हमारा कभी जीरो नहीं होगा। अगर हम चल रहे हैं, अगर आप रुके हुए हो, एक ही जगह खड़े हो, तब तो आपका डिस्टेंस जीरो ही हो गया, बिकॉज अब चल ही नहीं रहे। बट अगर आप चल रहे हो तो आपका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यहां से चले, यहां गए, वापिस यहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आज बताऊंगी मोशन कितने तरीके का होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम। मतलब अगर सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, 5 मिनट में आपने, यहां मिनट लिख देते, ठीक है, 5 मिनट में आपने 10 मीटर का डिस्टेंस सपोज कवर किया। नेक्स्ट 5 मिनट में आप अगेन 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हो। नेक्स्ट अगले 5 मिनट में आप फिर से 10 मीटर का करते हो। दैट मीन्स कि अगर ये आपका टाइम और ये आपका डिस्टेंस, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, टाइम भी हर बार सेम हो रहा है और आपका डिस्टेंस भी हर बार सेम हो रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम में, ठीक है। ऐसा कब हो पाता है? सपोज करो सड़क बिल्कुल खाली है, ठीक है, तो इंसान एक पर डे फिक्स स्पीड बना लेता है अपनी और उसी स्पीड से वो चलता रहता है, ठीक। अगर यही चीज भीड़ भाड़ वाली सड़क होगी, अगर आपकी सड़क पर जाम होगा या ट्रैफिक होगा बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, कभी हम बहुत तेज स्पीड से चलते हैं, कभी हम बहुत धीमी स्पीड से चलते हैं। उस समय में क्या होता है, हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। कैसे? सपोज करो कि आपका बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सड़क खाली है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आपकी स्पीड तेज है, आपने 5 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। लेकिन आगे जाकर जाम बहुत ज्यादा मिल गया, तो 5 मिनट में आपका केवल हो सकता है 2 ही मीटर कवर, ठीक। नेक्स्ट 5 मिनट में क्या हुआ, थोड़ा सा जाम खुला अभी भी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खुला है, सपोज यहाँ पर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, टाइम तो देखो अभी भी फिक्स है, 5 मिनट में ही हम चेक कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है वो चेंज होता जा रहा है, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल टाइम, ठीक है। तो हमने लिखा व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम देन दैट मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का डिफरेंस लिखने के लिए पेपर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है स्पीड। स्पीड आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। स्पीड क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बहुत बार आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमने लिखा डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अगर सपोज मैं इस टाइम को 1 कर दूं तो मेरा जो स्पीड है वो डिस्टेंस के इक्वल हो गया ना। अगर मैंने टाइम 1 कर दिया तो मेरा स्पीड और डिस्टेंस क्या हो गया? इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसी से डेफिनेशन बनाई, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक। तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। क्लियर? इसके आगे इसकी जो यूनिट होती है, क्योंकि आपने लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमने नापा मीटर में और टाइम हमने नापा सेकंड में, ठीक है। तो यूनिट हमारी हो गई मीटर पर सेकंड, किसकी? स्पीड की। अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से। अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? इसका भी रीजन होता है। सपोज करो आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हमने क्या किया, किलोमीटर की जगह लिखा 1000 मीटर, ठीक है। और आवर को सेकंड में बदलने के लिए पहले हमने कहा 60, फिर अगेन 60। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 इंटू 60। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स 2 के टेबल से काट दिया। दैट मीन्स 5/18 आ गया, ठीक है। इसीलिए जब हमें किलोमीटर पर सेकंड पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जब इसका उल्टा होता है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या होता है आपका? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में वो 16 मीटर गया, उसके बाद अगेन 16 मीटर गया, लेकिन इस बार 2 ही सेकेंड में गया,
ठीक है, तो इसकी यानी जो स्पीड है, जो इसका मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। क्यों नॉन यूनिफॉर्म हुआ, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्यों हुआ, यहां तो टाइम इन्होंने अलग अलग कर दिया, मैंने तो आपको कहा था टाइम दोनों में सेम होता है, लेकिन अगर देखा जाए 4 सेकंड में 16 मीटर जा रहा है, फिर मैंने लिखा है 2 सेकंड में वो 16 मीटर गया, 2 सेकंड में 16 मीटर गया, तो ऑब्वियसली 4 सेकंड में इससे तो ज्यादा ही जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, पहले 16 मीटर चला, फिर 16 मीटर चला, तो मिलाकर 32 मीटर हो गया। टोटल टाइम कितना हुआ, यहाँ 4 सेकंड है, यहाँ 2 सेकंड है, दोनों मिलाकर 6 सेकंड हो गया। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस था 32, टाइम था हमारा 6 सेकंड, ठीक है, ये एस मीन्स सेकंड है, कहीं कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी में और स्पीड में बिल्कुल उतना ही थोड़ा सा अंतर होता है जितना आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है। डिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि आपका वो रास्ता जहां जहां पर भी कोई इंसान जा रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा था, विद डायरेक्शन, उसकी फाइनल पोजीशन और उसकी इनिशियल पोजीशन के बीच में जितना डिस्टेंस था, गैप था, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। ऐसे ही वेलोसिटी और स्पीड में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। स्पीड में हम ये कहेंगे कि एक व्हीकल है, उसकी स्पीड इतनी है, लेकिन जब हम उसकी वेलोसिटी की बात बोलते हैं तो हम ये कहेंगे कि एक गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन भी हम बताएंगे साथ में, ठीक है। तो विद डायरेक्शन, तो इसीलिए इन्होंने लिख दिया वेलोसिटी इज द स्पीड। क्या है, वेलोसिटी स्पीड के इक्वल है, ठीक है। और कब, कौन सी स्पीड के इक्वल है, मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हो उसके। तो यानी हमें वेलोसिटी में डायरेक्शन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में जरूरी था, ऐसे ही हमारा वेलोसिटी में भी जरूरी है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का अलग फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। जो सिंपल हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल वो फॉर्मूला है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ये पूल है, स्विमिंग पूल, ठीक है, ये 90 मीटर लॉन्ग। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। वो लड़की यहां से स्विमिंग करती हुई इधर गई और वापस सेम उसी पाथ पे वापस आ गई, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड हर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक। एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहां से गई 90, यहां से वापस आई 90, यानी 180 मीटर, यानी टोटल उसका जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 180 मीटर हो गया। टाइम उसको कितना लगा, यहाँ लिखा है 180 मीटर कितने समय में कवर किया उसने, 1 मिनट में कवर किया। यानी एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम हमारा मिनट में है, उसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया, ठीक। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 6 से ये कैंसिल हो गया, यानी 3 आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आया, एवरेज स्पीड आई। जब एवरेज वेलोसिटी की बात होती है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं और नीचे टोटल टाइम। वो यहाँ से गई थी लड़की और वापस यहीं पे आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम आपका कुछ भी हो, अगर आप यहाँ नीचे 1 रखते भी हो या 60 भी रखते हो, पहले ये मिनट था, इसको हमने सेकंड्स में चेंज कर दिया, लेकिन आप 0 ऊपर है तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा, यानी जो उसकी एवरेज वेलोसिटी हुई वो 0 हो गई। नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एसेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया वर्ड है, पहली बार सुन रहे हो, एसेलरेशन। कभी कभी ऐसा होता है आप सड़क पर जा रहे हो, ठीक, कभी तो आपकी स्पीड जो है वो बिल्कुल एक जैसी, ठीक, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन में आप चलते जा रहे हो। और कभी कभी क्या हो रहा है, आपकी स्पीड कम है, कभी तेज हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर तेज हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारी वेलोसिटी
चेंज हो रही है या ये जो हमारी स्पीड चेंज हो रही है वो टाइम के अकॉर्डिंग कितने टाइम में कितनी स्पीड हमारी चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं एसेलरेशन। अगर हमारी स्पीड बढ़ जाती है पहले से तो दैट इज कॉल्ड एसेलरेशन। अगर हमारी स्पीड घट जाती है पहले से तो उसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज रिटार्डेशन। ठीक है, तो अभी आपके में शायद रिटार्डेशन नहीं आएगा, और आएगा भी तो उसको ये रिटार्डेशन नाम ना देकर कह देंगे एसेलरेशन माइनस में। ठीक, तो अभी क्या बताया, एसेलरेशन किसे कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई एक कार, उस कार की वेलोसिटी u है। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो हमने माना शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है। कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक, तो यानी इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, इस फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर दे तो चेंज आ जाएगा हमारा, तो दैट इज v माइनस u। और सपोज जब उसकी वेलोसिटी u थी, उसके बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, कितनी देर बाद हुई उसकी वेलोसिटी, t टाइम बाद हुई। ठीक, तो कितनी देर में कितना चेंज हुआ उसकी वेलोसिटी में, उसको हम क्या कहते हैं, एसेलरेशन। एसेलरेशन में मैंने आपको जब भी अगर आपको आता है व्हाट इज एसेलरेशन, तो आप लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एसेलरेशन। एसेलरेशन का फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको, और यहाँ ये भी बताना है कि ये जो आपने सिंबल्स दिए हैं ये क्या है। ठीक है, v क्या है हमारा, ठीक है, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम टेकन। आप लिखना चाहो तो यहाँ पर a भी लिख सकते हो कि a आपका क्या है, एसेलरेशन। ठीक, एक ये चीज आपको दी हुई है, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एग्जाम्पल, ये EX इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन। अगर आप किसी भी बॉडी को फ्रीली फॉल करो, मीन्स जैसे ये पेन है आपका, अगर आप इसे ऐसे छोड़ दो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीली फॉल। इस पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, जस्ट ये था और मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, तो दैट इज फ्रीली फॉल। तो अगर सपोज करो आप कहीं छत पे खड़े हो और छत पे से आपने कागज की एक बॉल बनाई और उसको बस जस्ट ड्रॉप कर दी, ठीक है, तो वो जो फॉल होगा दैट इज कॉल्ड फ्रीली फॉल। तो जो वो बॉल होगी वो आपकी जब नीचे गिरेगी तो कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो दैट इज यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड। कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी, वो सॉरी एसेलरेशन उसका बढ़ता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट है, अ कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इंक्रीजेज इट्स स्पीड्स बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्मली का। इसमें अनइक्वल अमाउंट, यानी अगर एक कार है सड़क पर जा रही है और वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर वो टाइम तो इक्वल है हमारा, बट वो डिस्टेंस क्या कर रही है या स्पीड उसकी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। सपोज करो एक कार यहाँ से चलना शुरू करी, जब स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 5 मिनट बाद हमने देखा उस गाड़ी की जो स्पीड हो गई वो सपोज 50 किलोमीटर पर आवर। अगले 5 मिनट में देखा बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, तो क्या हुआ, केवल 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो रहा है, हर 5 मिनट में टाइम इक्वल है, हर 5 मिनट में ये जो स्पीड है ये कैसी है, अनइक्वल है, स्पीड अनइक्वल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। आज न्यूमेरिकल कराऊंगी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 103। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है 8.4। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, जहां भी आपको ये मिल जाए स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ है, रुका हुआ है दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। ठीक, तो जहां भी आपको स्टेशनरी वर्ड मिल जाए तो दैट मीन्स वहां पर हमारी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक, आगे दिया है, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी उसने साइकिल पे पेडल मारा और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितने टाइम में हो गई, इन 30 सेकेंड्स। देन ही अप्लाइज ब्रेक,
such that the velocity of the bicycle came down to 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, यहां तो उसने पैडल मार के साइकिल की स्पीड तेज करी, अब उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा के स्पीड उसने कम करी, यानी अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई ये, फाइनल वेलोसिटी हो गई ये, क्योंकि उसने क्या किया, जब 0 थी स्पीड, 0 से वो पैडल मार के 6 तक स्पीड ले आया, लेकिन जब उसकी स्पीड 6 हो गई तो उसने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया तो फाइनल स्पीड क्या हो गई उसकी, कम हो गई। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, और ये दिया है, ये कितने समय में हुआ, 5 सेकेंड में, इन 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल इन बोथ द केसेस। इस केस में भी एक्सेलरेशन बताना है और इस केस में भी एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। यहां पर v है हमारा 6, u है 0, टाइम है हमारा 30, दैट मीन्स 6/30, दैट मीन्स 1/5, और यू कैन से 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। दूसरे केस में यहां पर भी फॉर्मूला सेम, v माइनस यू अपॉन टी, यहां v है 4, ये है 6 और टाइम है यहाँ पर 5 सेकेंड, ये -2/5, इट इज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब होता है कि रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं, और इसमें हमारी वेलोसिटी हम कम कर रहे हैं। पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 2। A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स उसकी इनिशियल आपको स्पीड दी है 80 किलोमीटर पर आवर और फाइनल दी है 60 किलोमीटर पर आवर। आगे दिया है आपको इन 5 सेकेंड्स, तो टाइम दिया हमें 5 सेकेंड, ये सेकेंड में दिया है और ये हमें आर में दिया है, तो या तो हम इसको आर में चेंज कर लें या हम इन दोनों को किसमें, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें। किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 करते हैं। सिमिलरली हम यहां पर भी 5/18 करते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप इसे भी चेंज कर सकते हो। अगर इसे आप आवर में चेंज करो तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, 5/60 इंटू 60, ये आर में कन्वर्ट हो गया, तो ये ज्यादा सिंपल है, तो हम इसको आर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें बताना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। v है हमारा कितना, 60, u है हमारा 80 और टाइम नीचे है 5/60 इंटू 60, ये पूरा का पूरा एक साथ है, ठीक। इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 20 आएगा ऊपर, नीचे 5 और ये 60 और 60 कहाँ चला गया, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, -4 इंटू 3600, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हो गया हमारा, लेकिन हमारा एक्सीलरेशन आया किलोमीटर पर आर स्क्वायर। क्लियर इतना? सेम क्वेश्चन को मैं आपको इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके भी बता रही हूँ। अगर ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। सिमिलरली इस वाले को नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। एक्सेलरेशन निकालना है v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू ये है, u की वैल्यू ये है और t की वैल्यू हमें 5 दी है। दोनों को माइनस किया, ये आया, डिवाइड बाय 5 सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा जो कि नेगेटिव में है। पेज नंबर 103। अब क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। जब कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रही है, दैट मीन्स वो वहां पर खड़ी हुई थी, स्टेशन पे रुकी हुई थी, फिर उसने स्टार्ट किया, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी। आगे दिया है एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन, टाइम दिया है 10 मिनट। अब फिर से वही चीज, यहाँ किलोमीटर पर आवर है और यहाँ मिनट है, तो हमने क्या किया, 10/60 कर देंगे तो ये हमारा आर में चेंज हो गया। एक्सेलरेशन निकालना है v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू दी है 40, u की वैल्यू 0,
और नीचे t दिया है 10/60, दैट इज 40/10/60, दैट इज 40 × 60/10। ये 60 नीचे है तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये 0 से एक 0 कैंसिल, इट इज 240। लेकिन यूनिट क्या होगी इसकी, हमने इसको किसमें चेंज कर दिया था, किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। अब इसमें मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रही हूँ, तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11.1 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें 10 मिनट दिया है, मिनट को सेकंड में चेंज किया तो 60 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 600 सेकंड हो गया। यहाँ पर फॉर्मूले में पुट किया v की वैल्यू, u की वैल्यू और t की वैल्यू। इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेम आएगा, डिवाइडेड बाय 600 डिवाइड करो तो ये वैल्यू आएगी। पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये आगे चलता रहेगा, तो हमने इतना ही करके छोड़ दिया 2 डिजिट तक। या आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे 19 करके मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना भी छोड़ सकते हैं। आज बताऊंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन क्या है, कैसे हो रहा है, उसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ग्राफ के थ्रू हम इसलिए समझ रहे हैं जिससे हमें बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। ग्राफ के थ्रू कोई भी चीज हमें बहुत जल्दी से पता लग जाती है। यहाँ पर इन्होंने पहले ये दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होता है, वो बाद में बताऊंगी। अभी पहले है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, एक जगह डिस्टेंस लेना है, एक जगह टाइम लेना है। आप हमेशा अपने दिमाग में एक चीज फिक्स कर लो कि टाइम हमें हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, ठीक है, और डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस पे होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट सपोज करो 5, यहां मैं सेकंड में ले रही हूं टाइम, और यहां मैंने डिस्टेंस मीटर में लिया है। ठीक है, सपोज 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस चलता है, तो हमने इस हिसाब से ये पॉइंट बना लिया ए। ठीक, जब 10 सेकंड हुए वो सपोज 20 मीटर चला, जब 15 हुए तो 30 चला। इस तरीके से ये हमें लाइन मिलेगी, और ये लाइन अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जैसे मैंने बनाई है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाना, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी हुई, ठीक है, तो इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि यहां मोशन हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखो 5 सेकंड था तब भी ऑब्जेक्ट 30 मीटर पे थी, 10 सेकंड हुए, ऐसे करके ड्रॉ करके देख सकते हैं, 10 सेकंड हुए तो भी ऑब्जेक्ट 30 मीटर पे ही है, 15 हुए तो भी 30 मीटर पे ही है, 20 सेकंड हुए तो भी 30 मीटर पे। दैट मीन्स कि वो चल ही नहीं रही ना। अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा होता तब तो वो चलती, यहाँ डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब यहां पर क्या बताया आपको, नो मोशन इज देयर। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट है आपकी वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है यहाँ पर। ठीक, तो जब कोई ऑब्जेक्ट आपको लिखा हो क्वेश्चन में कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन, तो स्टेशनरी का मतलब होता है वो रुकी हुई है। दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर आपको स्टेशनरी वर्ड दिया है तो दैट मीन्स कि वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, जो कि इस केस में है। तीसरा केस 2 बता दिए मैंने आपको सीधी लाइन के। ठीक, ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ, यहां मोशन हो ही नहीं रहा है। और ये वाला अब यहां क्या हो रहा है, देखो अगर ये 5 ले रही हूं तो ये केवल मुश्किल से 2 मीटर का डिस्टेंस है। जब 10 लिया तो 10 हो गया, यानी 5 सेकंड में केवल 2 मीटर चला, 10 सेकंड में 10 मीटर पे पहुंच गया। आगे लिया हमने 15 सेकंड, 15 सेकंड में 20 पे पहुंच गया, उसके आगे 20 सेकंड, उसके आगे 22 सेकंड, नियर अबाउट 22 सेकंड का दिया है, 22 सेकंड पे ये पहुंच गया 25 पे। तो यहाँ क्या हो रहा है, टाइम भले ही अलग अलग है या कहीं सेम है, लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहां हो रहा था, यहां क्या हो रहा था, 5 सेकंड में 10 मीटर, 10 सेकंड में 20 मीटर, 15 सेकंड में 30 मीटर। तो यहाँ एकदम लाइन से बढ़ रहा था, यहाँ 5-5 का अंतर हो रहा था, यहाँ 10-10 का अंतर हो रहा था। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, 5 पर 2 मीटर,
10 पे 10 मीटर, 15 पे 20 मीटर। तो देखो यहां पर ये इक्वल फॉर्म में नहीं बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन। तो किसमें है ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जब भी आपका ग्राफ बने कर्व करके, कर्व मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं हो, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो दैट मीन्स इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, जब ऊपर को बढ़ती हुई हो या नीचे को जाती हुई हो। अगर सपोज ऐसे बना दूं मैं लाइन लाइक दिस, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन हो रही है मेरी, तो यहां पर भी हमारा मोशन हो रहा है और यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यहाँ कंटिन्यूअसली स्पीड कम होती चली जा रही है, यहाँ कंटिन्यूअसली स्पीड तेज होती जा रही है, और यहां पर क्या हो रहा है? मोशन हो ही नहीं रहा है। क्लियर? एक चीज यहां और देख लो, ये डिस्टेंस दिया है, ये टाइम दिया है। अगर हमें ये ग्राफ दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि आप बताओ कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है जिस ऑब्जेक्ट का, उसकी स्पीड कितनी है या उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने क्या किया, ये जो भी ग्राफ आपका था, इस ग्राफ पर 2 पॉइंट मान लिए अपने मन से, कहीं पर भी मान सकते हो आप, ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट मान लिए। अब आपने क्या किया, एक बी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, एक ए से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, और एक ए से सी तक, मतलब ए से और यहां तक, जहां तक ये वाली लाइन आ रही है वहां तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, और इस पॉइंट को हमने सी मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी कैसे निकलेगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमारी कहां पर है? इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। फाइनल पोजीशन यहाँ है, इनिशियल पोजीशन मेरी ये है। ये सपोज था 35 और ये था मेरा 15, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गया 35 माइनस 15। और टाइम कैसे निकालेंगे? यहां टाइम कितना था? 20 सेकेंड, यहां टाइम कितना था? 10 सेकेंड, तो दैट इज 20 माइनस 10। ठीक है, तो मेरी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी? 20/10, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। आज बताऊंगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे कल हमने बनाया था, उसमें हमने क्या लिया था? स्पीड लिया था और टाइम लिया था। आज हम यहाँ पर वेलोसिटी लेंगे और इस जगह पर टाइम लेंगे। टाइम हमारा आवर में रहेगा और ये हमारा किलोमीटर पर आवर में रहेगा। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये वाली, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, जब मैंने आपको डिस्टेंस और टाइम वाला बताया था, डिस्टेंस और टाइम वाला, और मैंने ऐसी स्ट्रेट लाइन बोली थी, तो मैंने बोला था आपको कि यानी ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट में है, रुकी हुई है, लेकिन यहां पर हमारी रेस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर मैंने वेलोसिटी देखो, अगर मैं इसे 10 मानती हूँ, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये हमारी 50 हो गई तो दैट मीन्स, ठीक है, अगर ये हमारा 50 है तो इसका मतलब जब 1 घंटा बीता तो भी 50 थी, 2 घंटे पे भी 50 थी, 3 घंटे पे भी 50, 4 पे भी 50, 5 पे भी 50, यानी सब जगह क्या है? हर जगह वेलोसिटी हमारी कैसी है? सेम चल रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड, वेलोसिटी आपकी बिल्कुल सेम है। अगर हमें इस तरीके का ग्राफ दिया होता है और हमसे पूछा जाए कि बताओ ये जो ऑब्जेक्ट थी इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो कैसे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट? ऐसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कैसे हमें पता लगा? वेलोसिटी बराबर होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी हो गई? 50, और टाइम कितना हुआ? एक बार हमने यहां पर से शुरू किया और एक बार यहां पर पहुंच गया, यानी ये इनिशियल टाइम और ये फाइनल टाइम, इन दोनों के बीच का जितना डिफरेंस है वो हम यहाँ पर टाइम में लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट मीन्स जब हम 2 घंटे से 5 घंटे पे आए, ठीक है, तो इतनी देर में, यानी इन 3 घंटों में इसने कितना डिस्प्लेस किया? 150 किलोमीटर डिस्प्लेस किया। ठीक, नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म एसिलेरेशन। यूनिफॉर्म एसिलेरेशन में हमेशा जो ग्राफ आता है वो ऐसे ऊपर को चढ़ता हुआ आएगा। ठीक, कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ती चली जा रही है। ठीक, इनिशियली आप सपोज यहां पर थे, एक पॉइंट हमने यहां माना और एक पॉइंट यहां माना। ठीक, यहाँ इनिशियल थे आप और यहाँ पर आप फाइनली पहुंच गए,
तो यहाँ पर आपकी स्पीड कुछ भी मान लीजिए, सपोज करो यहाँ 20 है, मार्कर भी नहीं चल रहा, यहाँ पे स्पीड सपोज 20 है और यहाँ पर आपकी स्पीड सपोज 40 है। आपकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ 20 है और यहाँ पर 40 है। और इस वाले पॉइंट पर आपका जो टाइम है, आप यहाँ पर 2 आवर ले लो और यहाँ पर 4 आवर ले सकते हो। ठीक, तो क्या होगा, अगर आपको इस तरीके का ग्राफ दिया जाएगा तो आप समझ जाओ कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया जाए और आपसे कहा जाए डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अब डिस्टेंस निकालो, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये जो पूरा आपका ग्राफ आ रहा है नीचे वाला पोर्शन, इस पूरे एरिया के बराबर। ठीक, इस पूरे पोर्शन में एक ये ट्राइंगल आ रहा है और एक ये हमारा क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ये वाला इतना पोर्शन, स्क्वायर नहीं सॉरी, इट इज रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल, ये वाला पूरा पोर्शन हमने इतना ही क्यों लिया, ये वाला मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम इस टाइम और इस टाइम के बीच में देख रहे हैं कि कितना हमने डिस्टेंस कवर किया। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, ये ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि 2 से 4 घंटे के बीच में कितना डिस्टेंस चला उसने। तो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो वही चीज मैंने आगे लिख दी है, यहाँ ट्राइंगल का एरिया कर दिया और यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया कर दिया। रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, वो कर दिया, प्लस ट्राइंगल का एरिया कर दिया हाफ, बेस इंटू हाइट कर दिया, उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब हमारा ग्राफ ऐसे आए ऊपर नीचे किसी तरीके का, मतलब कोई सीक्वेंस ना बना हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी 3 होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, f फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन और s हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कल समझाऊंगी आगे कि ये क्या क्या होते हैं। कल बताया था तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं और अगर हमारा ग्राफ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, तो पहली बात तो ये हमारा यूनिफॉर्म है। ठीक है, मोशन हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक, और सपोज करो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी 40 या 50 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर टाइम हमारा इस तरीके से आवर्स में चल रहा है, ये आर में चल रहा है और यहाँ वेलोसिटी हमारी 50 किलोमीटर पर आवर है। अगर स्ट्रेट लाइन बनाई, इसका मतलब जब 1 घंटा बीता तो भी हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 50 थी, दूसरे घंटे पर भी 50 थी, तीसरे घंटे पे भी 50 थी, चौथे घंटे पर भी, 5वें घंटे पे भी। दैट मीन्स पूरे टाइम जितनी देर भी हमने चला उतनी देर हमारी स्पीड कितनी थी, फिक्स थी, दैट इज 50। ठीक है, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेस्ट पर है। रेस्ट पे कब होता था, जब इधर डिस्टेंस है और इधर टाइम है। अब याद रखो, यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ वेलोसिटी है। अगर ये स्ट्रेट लाइन बना दूंगी तो यहाँ पर मतलब है कि वो किस पर है, रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब वो मोशन नहीं कर रहा है। और अगर यहाँ मैंने बनाया है तो दैट मीन्स कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। ठीक, देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक, जितनी स्पीड थी उतनी ही स्पीड चलती जा रही है। क्लियर है इतना। अब अगर हमें सपोज करो किसी पॉइंट पर अगर हमसे कहा जाए कि 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट थी उसने कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, अगर हमसे ये पूछा जाए कितने 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या करेंगे, 2 घंटे पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, टेढ़ी हो गई सॉरी, सीधी करना। ठीक है, ऐसे ही 4 वाले पर ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेलोसिटी इंटू T2 माइनस T1। वेलोसिटी हमारी थी 50 इंटू टाइम था हमारा 4 माइनस 2, यहाँ पर फाइनल 4 है और इनिशियल 2 है, दैट इज 50 इंटू 2, दैट इज 100। और किस में होगा, किलोमीटर। अभी एक एग्जाम्पल कराऊंगी आपको, ये गिवन है आपको पेज नंबर 81 पे। एग्जाम्पल है 7.5। इसमें क्वेश्चन में दिया है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी आपको रेस्ट दिया हो दैट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 0 है।
जब भी उसने चलना शुरू नहीं किया है, रुकी हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, उसकी वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। 0 से चली थी, इतनी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, मैंने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो ऐसा यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है, मीटर पर सेकंड होती है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 18 और 72 को कट कर दो, 18 1 जा, 18 4 जा, 4 5 जा 20। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई। आगे दिया है इन 5 मिनट्स, टाइम दिया है 5 मिनट, मिनट को मैंने सेकंड में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, 300 सेकंड आ गया। आगे दिया है उन्होंने एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, दैट इज फर्स्ट पार्ट। ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। v हमारा ये है, u हमारा ये है, तो v रखा 20, u रखा 0 और t की वैल्यू 300। 20 में से 0 माइनस किया 20, 300 एज इट इज। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 15 जा, दैट मीन्स 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है डिस्टेंस कैलकुलेट करो, कितना चला गया। ठीक, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें s कैलकुलेट करना है। इसमें s हम 2 इक्वेशन से कर सकते हैं, इससे और इससे। इससे क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें s गिवन ही नहीं है, तो इन दोनों से हम s कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं s इज इक्वल टू, आप इक्वेशन में तभी निकाल पाओगे वेरिएबल जब आपको बाकी सारे वेरिएबल की वैल्यू पता हो। जैसे यहाँ पर हम s की वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब हमें u, t, a और t इन चारों की वैल्यू पता हो। तो यस, हमें इस इक्वेशन में u की वैल्यू भी पता है 0 है, t की वैल्यू हमने 300 निकाली है, हाफ तो हाफ रह गई, a की वैल्यू हमने 1/15 निकाली है और t की वैल्यू हमें पता है 300। तो हम इस इक्वेशन से भी s की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें हमें u की वैल्यू पता है, v की पता है, a की पता है, सब की वैल्यू पता है, तो हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इससे कैलकुलेट कर रही हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर की वैल्यू हमने 20 निकाली थी, तो 20 का स्क्वायर लिख दिया। u की वैल्यू 0 है, तो 0 रख दिया, प्लस 2 इंटू as, 2 की जगह 2, a की जगह 1/15 रखा और s की जगह s। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और नीचे 15। 0 किसी भी चीज में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 को हटा दिया, 20 का स्क्वायर किया, 400 हो गया। यहाँ 2/15 इंटू s निकालना है। s के साथ ये दोनों एक्स्ट्रा है, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। सिंपल इसे कट कर दिया 2 के टेबल से, इट इज 200 और 15 से 200 को मल्टीप्लाई करो, 3000 मीटर लिख दो या 3 किलोमीटर लिख दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7.6। इसमें गिवन है अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियल वेलोसिटी ये दी है और फाइनल ये दिया। इन दोनों को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 से 18 कट गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर 18 से 36 कटा 2 टाइम्स में, तो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड आ गया। आगे दिया है इन 5 सेकंड, तो टाइम भी हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में बोला है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, तो एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी, फॉर्मूला अप्लाई किया, v की वैल्यू 10 निकली है, u की वैल्यू 5 है, तो 10 - 5 और t भी हमारा 5 दिया हुआ है। 10 - 5 आ गया, ये 5 नीचे एज इट इज, 5 से 5 कट गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। सेकेंड पार्ट में बोला है डिस्टेंस निकालो, तो फिर से मैंने तीसरी इक्वेशन लगाई, v की वैल्यू हमारी 10 थी, वो रखा, u की वैल्यू 5 थी, a की वैल्यू मैंने 1 निकाली थी, वो रख दी। इसको सॉल्व किया 100, इसको सॉल्व किया 25 प्लस 2s एज इट इज। अब ये 25 को मैं इधर ले जाऊंगी, माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 25 इज 75 और 2s एज इट इज। इस s के साथ 2 एक्स्ट्रा है, नीचे जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 37.5 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 7.7 पेज नंबर 82। आपको क्वेश्चन में गिवन किया है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में 6 दिया है, मैंने -6 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आगे दिया है
इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन ना होकर रिटार्डेशन है। तो एक ही जगह हमने लिखा -6 लिखा, ठीक है। आगे देखो दिया है इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, यानी टाइम हमें दिया है 2 सेकेंड का। 2 सेकेंड लगे कार को क्या करने में, टू स्टॉप। तो स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो, ठीक। आगे पूछा है, इसी में पहले आगे दिया है टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक लगाने के बाद उसे 2 सेकेंड लगे उसको रुकने में। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। इस 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमको ये बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें बताना है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास ये 2 इक्वेशंस होती हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम s निकाल सकते हैं, लेकिन इस s को निकालने के लिए हमें u, a और v चाहिए, 3 चीजें चाहिए। इसमें हमारे पास v है, a है, लेकिन u नहीं। सिमिलरली इस वाले में हमारे पास u भी नहीं है, t भी नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले हम u कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। v की वैल्यू क्वेश्चन में 0 गिवन है, u की वैल्यू हमें पता नहीं। a की जगह हमने -6 रखा और t की जगह 2 रखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -12 आएगा। u को इधर ले गए, ये -u हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। u की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना था s, ठीक है। अब हम या तो ये लगा लें या ये लगा लें, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v की जगह 0, इसकी जगह -6 का स्क्वायर प्लस, सॉरी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये 12 है, 12 का स्क्वायर -6 इंटू s। इस 12 के स्क्वायर को इधर लाए, -144 इक्वल्स टू -12s। माइनस से माइनस कैंसिल, 144 डिवाइडेड बाय 12, इट इज 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको एग्जाम्पल दिए थे उसी के नीचे दिया हुआ है ये भी। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है, तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0। मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें गिवन किया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट दिया है तो टाइम में 2 मिनट लिखा, मिनट में हमने सेकंड में चेंज कर लिया, ये 120 सेकंड आ गया हमारा। अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, यानी उसने कितनी स्पीड गेन कर ली, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछी है। इसमें हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, v की जगह v लिखा, u की जगह 0, a की जगह गिवन किया है और t की जगह ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 12 आ जाएगा हमारा। सेकंड बोला है हमसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, s निकालना है। ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा, u की वैल्यू क्योंकि 0 है, 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस हाफ की जगह हाफ रखा, a की जगह a की वैल्यू और t पे स्क्वायर दिया है तो t को 2 बार लिख दिया। 2 से इसको कट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मीटर, दैट इज द आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 दिया है आपको, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर को हमने पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन हमें इतना दिया है, ये माइनस में क्यों लिखा है, क्योंकि ट्रेन चल रही है और उसे हम रोक रहे हैं, दैट मीन्स कि उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। आगे बोला है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। तो रेस्ट बोला, इस मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, इसमें v की जगह 0, u की जगह वैल्यू रख दी, u की जगह 2, a की जगह ये और s की जगह ये, सिंपल कैलकुलेट किया, s की वैल्यू इतनी आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन है और उस पर ट्रॉली जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, हैज एन एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। इनिशियल वेलोसिटी हमने उसकी कितनी मानी है, 0, क्योंकि वो यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड उसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट आगे दिया है इसमें आपको व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी आपसे पूछी है 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, 3 सेकेंड के बाद, ठीक। तो इसमें पहले हमने वो लगाया, रूल लगाया, v इज इक्वल टू u प्लस at,
एक v की वैल्यू हमें निकालनी है, u हमें 0 दिया है, a की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 3। इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। जो हमारा ये a दिया है ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, इसलिए हमारी जो इसकी स्पीड आएगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी। अगर आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 0.06 मीटर पर सेकंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What distance बोला है तो हमने डिस्टेंस को क्वेश्चन मार्क कर दिया। Will it cover in 10 seconds आफ्टर स्टार्ट मतलब जब उसने स्टार्ट किया इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, इनिशियल 0 हो गई। अब हमें s निकालना है। सेकेंड वाली हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, s की वैल्यू हमें निकालनी है। जब हमें u 0 दिया हुआ है तो t हमारा कितना भी दिया हो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। हाफ एज इट इज, a की वैल्यू हमें 4 दी है वो रख दिया, t पे पावर 2 है तो t हमारा 10 है तो 10 हमने 2 बार लिख दिया। इससे इसको कट किया, ये 200 आ गया। यूनिट हमारी मीटर में दिया है तो दैट मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है a stone is thrown in a vertically upward direction। एक पत्थर है, यहाँ से फेंका, ऊपर की ओर फेंका और उसकी वेलोसिटी आपको दिया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको 10 दिया है, ये माइनस में मैंने लिखा है। अभी बताया था इससे पहले ट्रॉली वाला केस कि जब आपका कोई चीज नीचे की तरफ मूव करती है तो एक्सेलरेशन प्लस में होगा, जब कोई चीज ऊपर की तरफ मूव करती है तो एक्सेलरेशन में माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट्स व्हाई। ठीक है, और कोई भी चीज कब तक ऊपर जाएगी, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो ये आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर v क्या है, 0 है। ये क्वेश्चन में आपको छुपा कर दिया हुआ है, एकदम क्लियरली नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो ऊपर तक जा रहा है, कब तक जाएगा, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में दिया है आपको, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। कितना डिस्टेंस लगेगा और कितना टाइम लगेगा। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी। पहली वाली से हमें t मिल रहा है, v की जगह 0, u की जगह 5, a की जगह जब हमने -10 रखा तो यहाँ बीच में माइनस आ गया। इस 5 को इधर ले गए तो -5, ये -10 एज इट इज, t एज इट इज। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये -10 डिवाइड में चला जाएगा, इसको काट देंगे। टाइम इज हाफ सेकेंड। ठीक। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट, हमें निकालना था s। हमने तीसरी वाली इक्वेशन लिखी, v की जगह 0, u की जगह 5, a की जगह -10 है तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया बीच में। इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। 5 5 जो 25 होता है, इधर प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का 25 हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इट इज -20। s के साथ ये -20 एक्स्ट्रा है, ये कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। माइनस और माइनस कट गए, 20 से 25 को डिवाइड करो, इट इज 1.25 मीटर। आज बताऊंगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा हो, यानी बार बार आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। सर्कुलर मतलब कोई सर्कल पाथ पर आप चल रहे हो। मोशन मतलब आपको पता ही है कि कोई चीज कंटिन्यूअसली चलती रहे, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे आप इस सर्कल पर अगर यहाँ से चलना शुरू किया और घूम फिर के यहाँ आ गए और विथ सेम वेलोसिटी, आपने क्या किया, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपने चेंज नहीं किया। If an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। यानी सपोज करो आपने यहाँ से चलना शुरू किया, इधर गए 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, इधर गए यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड, वापस आए 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अगर हम ये देखें कि इस पॉइंट पर, अगर हम इस पॉइंट पे देखना चाहें तो हमारी डायरेक्शन कैसी है, ये है। इस पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर हमारी डायरेक्शन ये है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा चेंज नहीं हो रहा, वो सेम का सेम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म हमने इसीलिए कहा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सब जगह सेम मैग्नीट्यूड है। ठीक। दूसरा पॉइंट है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। सपोज करो ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस हमें r दिया हुआ है। ठीक। इन टाइम t,
अगर ये यहाँ से पूरा एक चक्कर घूम के वापिस इस जगह पर आता है और आने में इसको टाइम t लग जाता है, तो हमें पता है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पूरा, ये क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर किसके हो जाएगा, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r के, ठीक। और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस उसने कवर किया 2 पाई r, कितने टाइम में किया, t टाइम में किया। यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट आपकी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है और हमें उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, 2 पाई r अपॉन t, इस तरीके से हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि मैंने दिया था यहाँ पर, स्पीड कांस्टेंट है 20 मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब वही है कि जो आपकी वैल्यू है ये सेम है, बट द वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब कहोगे अभी तो कह रही हो सेम हो रही है, अब कह रही हो चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, अगर हमने इस तरफ को पॉजिटिव लिया है तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं वेलोसिटी, तो हमारी कितनी है, प्लस की 20। अगर इधर देखेंगे तो माइनस की 20 हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से देखें तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। खाली मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो हम कह देंगे वो चेंज हो रही है, क्योंकि कहीं पर प्लस हो रही है, कहीं माइनस हो रही है। और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती चली जाती है।